हेलो गाइस, वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम जो है। इसमें जो टाइम टेबल आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ गया होगा। तो ये जो टाइम टेबल है ये फुल फ्लेज क्लासेस का है, मतलब जिसमें आपके मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव सारे सब्जेक्ट्स लगेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम दोनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, टाइम टेबल कैसे देखना है इस बारे में भी बात होगी। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के, देन तो आपको ये बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, ठीक है। और यदि होल्कर के हैं, ऑब्वियसली हैं ही, तभी आप यहाँ तक आए हैं, तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि होल्कर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ऑफिशियल, मतलब फुली कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर इस चैनल पर शेयर करते हैं, ताकि आपके लिए हम विश्वसनीय खबरें ला पाए जो कि एक्चुअल में होने वाली हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम बिना देर की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखो, यहाँ आपको सेक्शंस दिए हुए हैं। तो सेक्शंस आपके जा रहे हैं मैथ्स में M1 से लेकर के M13 तक। ये है बीएससी के सेक्शंस। और बीसीए में यदि आपने एडमिशन लिया होगा तो आपका सेक्शन होगा M14 से लेकर के M18 के बीच में। तो आपने वेबसाइट पर जाकर के अपना सेक्शन देख ही लिया होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो भी मेजर माइनर और ओपन इलेक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस जो है वो कब कब लगेंगी, टाइमिंग क्या रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ग्रीन दिख रहे हैं ये सारे हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। एंड अगर अभी मैं बात करूँ तो क्योंकि अभी थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे से आई डोंट थिंक कि लग पाई होंगी आप लोगों की, या आप अटेंड कर पाए होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के अभी लेटेस्ट में ही एडमिशन्स हुए होंगे। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि 1 वीक जो होता है वो पहले थ्योरी क्लासेस लगेंगी, और उसके बाद में आपके साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलली थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों चलेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जितने भी ग्रीन शेड्स में दिए हुए हैं ये सारे प्रैक्टिकल्स जो है आपके लैब्स के टाइम टेबल है, और जो बिना ग्रीन के दिए हुए हैं ये है आपके थ्योरी क्लासेस। तो जो M1 सेक्शन है उनका M2 का मतलब है माइनर, 1 का मतलब है मेजर, 2 का मतलब है माइनर, ठीक है, और 3 जो है वो आपके इलेक्टिव पेपर है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो M1 की जो क्लासेस हैं वो देखो, देखना सीख लेते हैं हम। यहाँ ऊपर जो स्लॉट्स दिए हुए हैं, ये आपका पहला लेक्चर है 10 से 10:40, दूसरा है 10:40 से 11:20, और 11:20 से 12 तक आपका तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ है मैथ्स का, आपका जो माइनर लिया है वो सबसे पहले लगेगा। फिर आपका जो है कंप्यूटर मेजर लिया होगा आपने तो कंप्यूटर लगेगा 10:40 से 11:20। उसके बाद में है आपका P3, मतलब आपका जो फिजिक्स दिया हुआ होगा, यहाँ आपको कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। P फॉर फिजिक्स, CH फॉर केमिस्ट्री, CY फॉर साइबर, और ये सारे आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आपके फिजिक्स जो है आपने इलेक्टिव लिया है तो आपका 3 ही दिन लगेगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब सोमवार से बुधवार तक आपका फिजिक्स का इलेक्टिव लगेगा। और फिर बाकी के जो 3 दिन है वो आपका फाउंडेशन लगेगा, 4, 5 और 6, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो आपका अब अगर देखें तो जैसे M2 का दिया हुआ है तो M2 में ग्रीन पहले, दैट मीन्स इनकी लैब पहले होगी जब भी होगी। M2 वालों की जो क्लासेस है वो 12:40 से शुरू होंगी। पहला लेक्चर इनका भी मैथ्स माइनर है, ठीक है। फिर कंप्यूटर मेजर और फाउंडेशन इनके शुरू के 3 दिन लगेगा, और फिजिक्स इनके बाद के 3 दिन लगेगा वीक में। तो अब ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं M3। अब एनसीसी, जितने भी स्टूडेंट्स ने एनसीसी लिया हुआ है उसका ऑल लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सेक्शन कोई भी हो, अगर आपने एनसीसी लिया हुआ है तो आपका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका 12 से 12:40, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हमारा रूम नंबर कौन सा होगा, क्लासेस कहाँ लेनी है। तो आप एक बार जिस क्लास में चले जाएंगे आपको वहीं पर बैठना है। जैसे अगर M1 की बात करूं तो B ब्लॉक में 101 नंबर जो है वहां पर आपको अपनी क्लासेस लेनी है। तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस सेम रूम में ही होगी। बी ब्लॉक मतलब है सिद्धि विनायक भवन, ठीक है। ऐसे ही B101 यहाँ पर दिए हुए है, 102। अब ये जो एनसीसी है, यदि आपने एनसीसी लिया है तो आपको 12 से 12:40 के टाइम, अगर आप किसी दूसरे रूम में हैं तो वहां से आपको B102 के अंदर जाकर के बैठना है। इसी तरीके से आपको अपना पूरा, ये देखिए M7 में जैसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश दिया है, ठीक है। तो ये जिनका भी है, ऑल जिसमें भी लिखा है उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेक्शंस आपको वो क्लास अटेंड करनी है, यदि आपने वो लिया है अपना पेपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ध्यान दिया हुआ है सेकंड,
ठीक, तो ये आपको लेना है। यहाँ पर G2 और G305 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये आप देखेंगे यहाँ G फॉर जियोलॉजी, है ना। तो यहाँ से आप सारे देख लेंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका मैथ्स वालों का। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है, ये जैसे CY2 दिया हुआ है, मतलब साइबर सिक्योरिटी का माइनर, तो ये कहाँ लगेगा, तो ये लग रहा है आपका G302। ठीक है, तो ये आपको पूरा दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, आपके आपके जो सेक्शन की लिस्ट है वो कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आपको पहले वहां से अपना सेक्शन देख लेना है। तो सबसे पहली स्टेप आप वहां से सेक्शन देखो। सेकंड स्टेप आप सेक्शन वहां देखने के बाद में यहाँ पर से अपना रूम नंबर और टाइम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम के 2 स्लॉट हैं, 10 बजे से लेके 12 बजे तक वाला भी स्लॉट है, और दूसरा आपका यहाँ पर यदि देखे तो 12:40 से 2:40 तक का भी स्लॉट है। तो इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले ये जरूर देख लें कि आपका सेक्शन कौन सा है, एंड देन आप उसको उसके बाद यहाँ पर से ये देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।